मैं डॉक्टर अंशिका आप सभी का अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सभी स्वस्थ होंगे इसी मंगल कामना के साथ हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको इस वीडियो में एक बहुत ही सिंपल पूजा की विधि बताने जा रही हूँ, जिसके परिणाम बहुत ही ज़्यादा इंस्टेंट है, गजब के परिणाम मिलते हैं। हिंदू पंचांग में अमावस्या तिथि को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। अमावस्या तिथि महीने में मात्र एक ही दिन आती है, इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को अमावस्या पर कुछ ना कुछ विशेष पूजा अवश्य करनी चाहिए, जिससे घर में सुख शांति और बरकत की प्राप्ति होती है। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बहुत ही संक्षेप में बताया था कि श्री दुर्गा सप्तशती के श्री दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र का पाठ करना है। मीन्स आपको अपने समय के अनुसार श्री दुर्गा जी के 108 नाम का रिपीटेशन करना है, बार बार बोलना है दुर्गा जी के 108 नाम को। आज मैं आपको इस वीडियो में एक सिंपल पूजा की विधि बताने जा रही हूँ, जिससे आपको स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। आपके रुके हुए काम बनने लगेंगे। आपके व्यापार में वृद्धि नहीं हो पा रही है तो आपको लाभ मिलेगा। कई लोगों का ये कहना होता है कि हमारे घर में पैसा तो बहुत आता है, इनकम तो बहुत आती है, लेकिन सेविंग नहीं हो पाती है। आपका पैसा अटक गया है, रुक गया है, घर में बरकत नहीं है, तो आप सभी को इस पूजा से विशेष लाभ मिलेगा। कुल मिलाकर इस पूजा को करने से धन लाभ होने की संभावनाएं बनेगी। इसके लिए अब मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। हमारे शास्त्रों में कहा जाता है कि कलयुग की देवी दुर्गा माँ है। दुर्गा माँ की उपासना से मनुष्य को संपत्ति मिलती है, रोगों से मुक्ति मिलती है और अंत में उसको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। दुर्गा माँ की उपासना करने के लिए सबसे सर्वोत्तम पूजा श्री दुर्गा सप्तशती में बताई गई है। दुर्गा सप्तशती में 13 अध्याय हैं। उन 13 अध्यायों में 3 देवियों की उपासना बताई गई है, माता महाकाली की, माता सरस्वती की और माता महालक्ष्मी की। तो इन 13 अध्यायों में इन 3 देवियों की स्तुति का वर्णन है। अभी हम रोज तो पूरा पाठ नहीं कर सकते, पूरा 13 अध्यायों का पाठ करना में हमें 2 घंटे लगते हैं, तो 2 घंटे का समय किसी के पास होता नहीं है। तो मैं आपको इस वीडियो में कम टाइम में आपको लक्ष्मी माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए उसका उपाय बता रही हूँ। तो प्रथम पाठ में माता महाकाली की स्तुति का, द्वितीय तृतीय चतुर्थ अध्याय में माता महालक्ष्मी का और अध्याय 5 से लेकर 13 अध्याय तक माता सरस्वती की स्तुति का वर्णन है। यहाँ पर मैं आपको श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ का एक नियम बताना चाहती हूँ कि श्री दुर्गा सप्तशती के अध्याय का पाठ डायरेक्ट स्टार्ट नहीं होता है। इसके लिए आपको 5 चीजों का पाठ करना अनिवार्य होता है। सप्तश्लोकी दुर्गा, दुर्गा जी के 108 नाम, कवच, अर्गला, कीलक। कीलक का पाठ करने के बाद ही आपको चतुर्थ अध्याय का पाठ करना है। चतुर्थ अध्याय के पाठ में माता महालक्ष्मी की महिमा का वर्णन है। अब मैं आपको बताती हूँ कि अमावस्या पर आपको पूजा कैसे स्टार्ट करनी है। सबसे पहले अमावस्या के दिन सूर्यास्त के बाद आपको नहा धोकर स्वच्छ कपड़े पहनकर श्री दुर्गा माँ के सामने देसी घी का दीपक जलाना है। फिर आपको रोली का टीका लगाना है, फूल माला चढ़ानी है और श्रद्धा अनुसार भोग लगाना है। अब आपको श्री गणेशाय नमः बोलना है। उसके बाद आपको सप्तश्लोकी दुर्गा, दुर्गा जी के 108 नाम, कवच, अर्गला, कीलक और लास्ट में आपको चतुर्थ अध्याय का पाठ करना है। फिर आपको क्षमा प्रार्थना बोलनी है कि इस पूजा में यदि आपसे कोई भूल चूक हो गई हो तो माँ मुझे अपना बेटा या बेटी समझ के क्षमा करना। फिर आपको मनोकामना बोलनी है कि भगवान पता नहीं पिछले जन्म में हमसे ऐसे कौन से कर्म हो गए हैं कि हमें दरिद्रता का अनुभव हो रहा है, हमारा काम नहीं चल पा रहा है, हम आपकी शरण में आए हैं, आप हमारे उन कर्मों को काटिए और हमें प्रोग्रेस दीजिए, हमारे घर में बरकत दीजिए। फिर आपको लास्ट में आरती करनी है, जय अम्बे गौरी मैया की आरती। यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ कि यदि आपके पास समय है और आप और पूजा भी करना चाहते हैं, क्योंकि अमावस्या महीने में एक ही दिन आती है, तो यदि आपके पास टाइम है और आप पूजा भी करना चाहते हैं तो कीलक के बाद आप द्वितीय तृतीय और चतुर्थ अध्याय का पाठ भी कर सकते हैं और समय कम होने पर केवल चतुर्थ अध्याय का पाठ कीजिए। मीन्स द्वितीय और तृतीय पाठ को स्किप कर दीजिए।
मैं अपने 20 साल के अनुभव के आधार पर आपको बता रही हूँ कि इस पूजा को करने से लाभ ही लाभ प्राप्त होता है। तो आप भी इस पूजा को फॉलो कीजिए और इस पूजा से लाभ उठाइए। आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो समझ आ गई है और आप इस पूजा से लाभ जरूर उठा पाएंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। यदि आपको मेरी वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगती है तो मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।